नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज की हमारी क्लास शुरू होने जा रही है, तो सभी बच्चे हमारी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और सभी हमारे चैनल को, अभी आप हमारे चैनल पे अगर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आज की क्लास है वो शुरू करते हैं। हमने यानी कक्षा 5 यानी हमने 5 क्लास पढ़ ली है। आज हमारी छठी क्लास है यानी क्लास 6, यानी हमारा आज छठा दिन है। छठे दिन के अंदर देखिए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, यानी हमारा 15 दिन का जो कोर्स था वो अभी तक आज हमारा छठा दिन हुआ है। ठीक है ना। आज हमारी छठी क्लास है, डे 6 है। ठीक है, इसी प्रकार से कंटिन्यू हमारी क्लास है वो चलती रहेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फटाफट से आ जाइए क्लास के अंदर, फिर क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर हमारा जो पहला सेंटेंस है वो क्या दिया गया है कि द स्टूडेंट ऑफ बिहार आर फेमस इन द वर्ल्ड। यानी हम पहला जो मैंने आपको दिया वो दिया है मैंने इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करना, यानी हमारा हिंदी से पहला जो हमारा इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करना, फिर हम सभी इसके अंदर पढ़ेंगे हिंदी से इंग्लिश में। ठीक है ना, यानी हिंदी से इंग्लिश के अंदर। तो पहला मैंने आपको इसलिए दिया क्योंकि हमारे पीछे वाली जो क्लास है वो क्या रही थी, यानी इंग्लिश से हिंदी की रही थी। तो हम इसी के अंदर भी यही जानेंगे कि इसके अंदर इंग्लिश से हिंदी कैसे ट्रांसलेट करें, और आपको फिर आगे हिंदी से इंग्लिश में सिखाऊंगा। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए द स्टूडेंट ऑफ बिहार आर फेमस इन द वर्ल्ड, यानी इसके अंदर हमें देखना क्या है, यानी हमें इसके अंदर क्या देखना है, हमारी जो मेन चीज़ है, हमारा जो स्ट्रक्चर है, हमारा नियम है वो क्या है। यानी इसमें हमें सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा, वरव देखनी पड़ेगी। क्या देखनी पड़ेगी, वरव। वरव हमें पता है मिल गई आर। अब हमें क्या करना है, यानी पीछे चलना है, नंबरिंग कर देनी है पीछे की ओर। ठीक है ना, तो नंबर 1 पे आपका हो जाएगा बिहार, 2 पे आपका हो गया ऑफ, 3 पे आपका हो गया द स्टूडेंट। ठीक है, 4 पे आपका हो जाएगा द वर्ल्ड, और 5 पे हो गया इन, और 6 पे हो गया फेमस, और 7 पे आपका हो गया आर। ठीक है, यानी जो वर्ब है वो लास्ट में आएगी ना, इस प्रकार से देखिए। उसके बाद में देखिए, यानी इंग्लिश के अंदर जब हम करेंगे तो हमें सब्जेक्ट के बाद में वर्ब तुरंत बाद में मिलेगी। ठीक है ना, यानी सब्जेक्ट और वर्ब। अगर हम इसके अंदर करेंगे तो हमें क्या है कि सब्जेक्ट यहाँ पे मिलेगा तो वर्ब लास्ट के अंदर मिलेगी। ठीक है, क्योंकि लास्ट में ही यूज़ होगी। इंग्लिश में जब लिखेंगे तो हमें साथ साथ में मिलेगी। अब देखिए लिखते हैं, इसको हिंदी बनाते हैं। देखिए क्या है, बिहार, तो लिख दीजिए बिहार, बिहार का बिहार लिख दीजिए। उसके बाद में क्या है, ऑफ, यानी का के की, यानी बिहार के स्टूडेंट्स यानी छात्रगण, बिहार के छात्रगण। आगे क्या दिए, यानी बिहार के छात्रगण द वर्ल्ड, यानी द वर्ल्ड, यानी बिहार के छात्रगण दुनिया, बिहार के छात्रगण दुनिया में, यानी इन माने हो गया में, दुनिया में, फेमस का माने हो गया प्रसिद्ध, दुनिया में प्रसिद्ध, और आर माने है, यानी बिहार के छात्रगण दुनिया में प्रसिद्ध है। ये लो प्यारे साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, आपका बन के तैयार हो गया। सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए इसके ऊपर, यानी बिहार के छात्रगण दुनिया में प्रसिद्ध है। इस प्रकार से आपका ये बढ़ने वाला है। ठीक है ना, तो इसको ध्यान से देख लीजिए ताकि आपको कोई भी मिस्टेक इसमें न दिखे। ठीक है ना, तो आगे देखिए दूसरा क्या है कि अब है हिंदी में, इसको हमें इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। ठीक, गांधी जी इस दुनिया की धरती पर एक महान अवतार थे। यानी गांधी जी है वो यानी गांधी जी वो क्या है, यानी इस दुनिया की धरती पे एक महान अवतार थे। ठीक है, इसको देखिए प्यारे साथियों क्या बन गया आपका, यानी ये बन के तैयार हो गया कि गांधी जी, यानी गांधी जी आपका आ गया, यानी सबसे पहले में सब्जेक्ट यानी गांधी जी मिल गया। उसके बाद में हमें वर्ब देखनी है तो वर्ब हमें मिल गई थे। ठीक है, यानी अब देखिए, यानी गांधी जी आपका आ गया सबसे पहले, उसके बाद में वाज यानी था। ठीक है, एक महान अवतार, क्या था, एक महान अवतार, तो आपका हो जाएगा एक ग्रेट, यानी एक महान अवतार। ठीक है, इन करेक्शन ऑन द, यानी इन, यानी ऑन द लैंड ऑफ दिस वर्ल्ड, यानी आपका बन के तैयार हो गया। यानी इसके अंदर देखिए ऑन द ऑफ दिस वर्ल्ड, यानी इस दुनिया की धरती पे। ठीक है ना, यानी लैंड ऑफ दिस वर्ल्ड। ठीक है, यानी ये आपका इस प्रकार से बनेगा। उसके बाद में देखिए तीसरा है गरीब महिला शिक्षा के क्षेत्र में पीछे, यानी गरीब महिला शिक्षा के क्षेत्र में पीछे। अब देखिए आपका किस प्रकार से बनेगा ये, देखिए सबसे पहले गरीब महिला शिक्षा के क्षेत्र में पीछे, तो देखिए किस प्रकार से आपका बनेगा, यानी आपका हो जाएगा गरीब, यानी द पुअर। उसके बाद में देखिए है का आपका आ जाएगा, यानी इज
बैक यानी पीछे हो जाएगा। उसके बाद में देखिए इन यानी द पुअर इज बैक इन फील्ड, ठीक है, यानी आपका हो जाएगा फील्ड। उसके बाद में देखिए फील्ड के बाद में क्या आएगा आपका, यानी ऑफ के एजुकेशन यानी शिक्षा, एजुकेशन एजुकेशन महिला यानी एजुकेशन वुमेन, ठीक, इस प्रकार से आपका बढ़ेगा। यानी द पुअर इज बैक इन फील्ड ऑफ एजुकेशन वुमेन, यानी गरीब महिला शिक्षा के क्षेत्र में पीछे है, ठीक है, इस प्रकार से आपका ये बनेगा। उसके बाद में देखिए 4 नंबर आपका क्या है कि शिक्षा किसी भी व्यक्ति यानी शिक्षा किसी भी व्यक्ति समाज तथा देश के लिए एक रीढ़ की हड्डी है। इसको कैसे बनाएंगे देखिए, यानी इसको कैसे बनाना है देखिए। उसके बाद में देखिए शिक्षा आपका हो जाएगा सबसे पहले सब्जेक्ट, यानी शिक्षा है, शिक्षा है, शिक्षा है, ठीक है, शिक्षा है। उसके बाद में देखिए अब आपको कैसे लिखना है, सबसे पहले लिख दीजिए एजुकेशन, एजुकेशन यानी शिक्षा है, एजुकेशन इज ए बैकबोन फॉर के लिए, फॉर के लिए एनी पर्सन किसी भी व्यक्ति, एनी पर्सन किसी भी व्यक्ति। उसके बाद में देखिए यानी समाज तथा देश यानी सोसाइटी आ जाएगा आपका, सोसाइटी आ जाएगा आपका, ठीक है, एंड कंट्री, एंड कंट्री। अब देखिए एजुकेशन इज ए बैकबोन फॉर एनी पर्सन सोसाइटी एंड कंट्री, यानी शिक्षा किसी भी व्यक्ति समाज तथा देश के लिए एक रीढ़ की हड्डी है। इस प्रकार से आपका ये जो सेंटेंस है, ये वाक्य है, वो बनने वाला है, ठीक है ना। यानी आपको बिल्कुल भी इसमें देखने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सही है आपका, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब देखिए 5वां आप क्या है कि धूप में दौड़ना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, धूप में दौड़ना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब देखिए धूप में दौड़ना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, यानी दौड़ना हानिकारक है धूप में स्वास्थ्य के लिए। अब देखिए कैसे करना है इसका, यानी इसमें आप टू रन भी लिख सकते हो, इसमें आप टू रन भी लिख सकते हो, आपका बिल्कुल सही हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर आप इसमें ये नहीं लिखना चाहते आप रनिंग भी लिख सकते हो, आपका बिल्कुल गलत नहीं होगा, ठीक है। आप इसमें ये दोनों यूज़ कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है ना, दोनों यूज़ कर सकते हो, टू रन या रनिंग, कौन सा भी कर देना, आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। उसके बाद में क्या करोगे, यानी इन द सन, इन द सन यानी धूप में दौड़ना, यानी धूप में दौड़ना, यानी इन द सन। उसके बाद में आ जाएगा है, यानी इज हार्मफुल, हार्मफुल, ठीक है, यानी टू रन इन द सन इज हार्मफुल। आगे क्या आएगा आपका, यानी स्वास्थ्य के लिए, यानी फॉर हेल्थ, ठीक है, आपका इस प्रकार से बनेगा, ठीक है ना। फॉर हेल्थ, ठीक है, इस प्रकार से आपका बनेगा। 5 हो गए। आपका छठा देखिए, छठा कौन सा है आपका, जीवन के शिक्षा जीवन के विकास के लिए बहुत आवश्यक है, शिक्षा जीवन के विकास के लिए बहुत आवश्यक है, ठीक है। सबसे पहले शिक्षा हो गया, तो लिख दीजिए एजुकेशन, एजुकेशन है, इज एजुकेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोग्रेस, यानी एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोग्रेस ऑफ लाइफ, प्रोग्रेस ऑफ लाइफ,
यानी ये आपका बन गया। यानी शिक्षा जीवन के विकास के लिए बहुत आवश्यक है। एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोग्रेस ऑफ लाइफ। ठीक है, इस प्रकार से आपको बनाना है। इसमें बिल्कुल भी आपको देखने की या ऐसे नहीं सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको इस प्रकार से फटाफट से बना देना है। ठीक है ना, कोई भी आपको हिंदी में दिखेगा तो आप फटाफट से बना सकते हो, इसमें कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलिए आगे हम कर लेते हैं इनके मीनिंग। मैंने आपको बताया था कि सभी के मीनिंग करने ज़रूरी है। मीनिंग आप जब तक नहीं करोगे तो आपको इंग्लिश में कुछ समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम पहले सेंटेंस का ही ले लेते हैं, द स्टूडेंट। अब स्टूडेंट का आप लिखना चाहो तो लिख लीजिए, और क्योंकि लिखना ज़रूरी है ना इसके अंदर, तो आप इसका लिख दीजिए। यहाँ पे हम नीचे कर देते हैं, 1 नंबर लगा दीजिए यहाँ पे हम कर लेंगे मीनिंग सभी के। ठीक है ना, यहाँ पे हम मीनिंग कर लेंगे। देखिए 1 नंबर आपका हो जाएगा स्टूडेंट, स्टूडेंट का आपका हो जाएगा विद्यार्थी। ठीक है, उसके बाद में 2 नंबर देखिए, 2 नंबर क्या है इसमें, यानी बिहार का बिहार आर है, फेमस, फेमस लिख दीजिए, फेमस लिख दीजिए इसमें। फेमस का हो जाएगा प्रसिद्ध, प्रसिद्ध हो जाएगा। नंबर 3 आपका क्या है, उसके बाद में देखिए वर्ल्ड, वर्ल्ड का आप लिख सकते हो दुनिया या संसार, दुनिया या संसार। 4 नंबर देखिए, उसके बाद में इसमें हो गया 2 नंबर में क्या है, यानी गांधी जी वाज ग्रेट। ग्रेट का मतलब आप लिख सकते हो ग्रेट, ग्रेट का यहाँ पे हो जाएगा आपका महान, ग्रेट का हो जाएगा महान। ठीक, उसके बाद में 5 नंबर लिख दीजिए। 5 नंबर आपका क्या है, यानी उसके बाद में देखिए आप कर दीजिए, इसमें तो कुछ नहीं है। आगे देखिए, इसमें देखिए गरीब, पुअर, पुअर माने गरीब, लिख लीजिए पुअर माने गरीब, पुअर माने गरीब हो जाएगा। उसके बाद में देखिए फील्ड क्षेत्र हो जाएगा, बैक पीछे, बैक लिख दीजिए, बैक, बैक हो जाएगा आपका पीछे। ठीक है, बैक पीछे हो जाएगा। उसके बाद में देखिए फील्ड क्षेत्र एजुकेशन, वुमेन लिख दीजिए, वुमेन 7 नंबर, वुमेन महिला। ठीक है, 8 नंबर आपका क्या होगा, 8 नंबर देखिए इसके अंदर तो कुछ है नहीं। आगे देखिए इसमें एजुकेशन इज ए बैकबोन, यानी बैकबोन का क्या हो जाएगा, ठीक है, रीढ़ की हड्डी। उसके बाद में देखिए एनी पर्सन, सोसाइटी एंड कंट्री, ये आपको लिखाई हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए इसमें कोई नया है तो देख लेते हैं, यानी रन माने दौड़ना होता है, लिख दीजिए। नौ नंबर हो जाएगा। उसके बाद में हार्मफुल, हार्मफुल यानी उसके बाद में फॉर हेल्थ, हार्मफुल हानिकारक क्या, ठीक है, ये आप लिख दीजिए, इसमें कोई है नहीं लिखने वाला। आगे देखिए इसके अंदर इम्पोर्टेंट आप लिख सकते हो, आवश्यक, चलो ये लिख दीजिए, ये ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट भी है, इम्पोर्टेंट लिख दीजिए, आवश्यक ये आप लिख सकते हो, महत्वपूर्ण, ठीक है। प्रोग्रेस माने होता है विकास, प्रोग्रेस 10 नंबर आपका हो गया विकास। तो चलिए प्यारे बच्चों, आपकी क्लास यहीं तक है, आज की आपकी क्लास हो गई। ये मीनिंग आप सभी लिख लीजिए और इसके सभी सेंटेंस वो अच्छे से बना लेना, इसमें आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत है वो नहीं होने वाली है, ठीक है ना। आप इसको अच्छे से है वो बना लेना, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, क्लास डे 7 के अंदर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।